ये वीडियो जो है वो BAS 105 के बच्चों के लिए है। सॉफ्ट स्किल का ये सेशन है हमारा। हम लोग आज यूनिट 5 करने वाले हैं, वर्क प्लेस स्किल्स। तो अगर आप किसी भी मतलब AKTU के अंदर किसी भी कॉलेज से आप हो और आपको ये वाला कोर्स है आपका BAS 105, तो ये आपके लिए, ये वीडियो आपके लिए है। स्टार्ट करते हैं। तो आपका जो पहला देखिए यहाँ पे वर्क प्लेस स्किल्स में जो पहला आपका हेडिंग है वो है लीडरशिप क्वालिटीज़। तो ये फर्स्ट पेज थोड़ा सा इन्वर्टेड है, आप चेकआउट कर लीजिए इसे। लीडरशिप क्वालिटीज़ के अंदर आपको लिखना यही है, लीडरशिप इज़ द प्रोसेस बाय विच एन एग्जीक्यूटिव कैन डायरेक्ट, गाइड एंड इन्फ्लुएंस द बिहेवियर एंड वर्क of others towards accomplishment of specific goals in a given situation। आगे आप और भी लिख सकते हैं कि लीडरशिप इज द एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू इंड्यूस द सबऑर्डिनेट्स टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड जील। ये पूरा का पूरा जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप पूरा का पूरा जो है लिख सकते हैं। बेसिकली मीनिंग यही है कि आप जो है लीड कर पाए। लीडरशिप क्या होता है कि एक लीडर की क्वालिटी है ना, कि एक लीडर जो है लीड कर पाए। आपके पास टीम मेंबर्स है, आपके पास कलीग्स हैं, अगेन जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं, आप उनको लीड कर पाए, आप उनको डायरेक्ट कर पाए, यही है आपका लीडरशिप। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होके आएगा। इसका इम्पैक्ट, इसका कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर लीडर, ये लीडर हमारे पास आएंगे। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर टॉपिक से निकल के आता है वो है ट्रेड्स ऑफ अ गुड लीडर, है ना, कि एक अच्छा लीडर है उसके क्या क्या ट्रेड्स होते हैं। उनमें आपको ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ उसके अंदर कंपैशन होता है। देखिए नीचे लिखा हुआ है कंपैशन इन लीडरशिप। सो वो कंपैशनेट होना चाहिए। कुछ और जो लीडरशिप स्किल्स हैं वो नीचे दे रखा होगा। देखिए यहाँ पे लिखा भी है ट्रेड्स ऑफ एन एथिकल लीडर, ठीक है ना। ये जो ट्रेड्स हैं उनमें से एक होगा डिग्निटी, रिस्पेक्टफुलनेस, सर्विंग अदर्स। ऑब्वियस सी बात है वो अपने बारे में उतना नहीं सोचेगा, ऑल्ट्रुइस्टिक नेचर का होना चाहिए, सो सर्विंग अदर्स। जस्टिस, ऑब्वियस सी बात है, अगर वो सब अपने टीम मेंबर्स को लेके एटलीस्ट सब लोगों को बराबर वे में नहीं दिखेगा, सब लोगों को इक्वल ट्रीट नहीं करेगा, तो इवेंचुअली टीम में फूट बढ़ सकती है। नेक्स्ट इज कम्युनिटी बिल्डिंग, हेल्पिंग नेचर का होना चाहिए, कम्युनिटी बिल्ड करना चाहिए। ऑनेस्टी, ये एक नेसेसरी ट्रेट है। ऊपर डिग्निटी एंड रिस्पेक्टफुलनेस थे। इसके अलावा आप काफ़ी और पॉइंट्स दे सकते हैं, जैसे कि गुड स्पीकर होना चाहिए, जैसे कि हार्ड वर्कर होना चाहिए, है ना। ऐसे आपके पास ढेर सारे पॉइंट्स हैं, वो आप दे सकते हैं। जो भी अच्छे ट्रेड्स हैं वो आप डेफिनेटली इसके अंदर शो कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन जो हमारा पीछे रह गया वो है इस टीम वर्क अ लीडरशिप स्किल। इसको आपको एलेबोरेट करना आना चाहिए। इस टीम वर्क और लीडरशिप स्किल के अंदर आप डेफिनेटली बोलेंगे हाँ टीम वर्क बहुत ही ज़रूरी है। एक लीडर के लिए टीम वर्क बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज है ना वो अकेला पर्सन थोड़ी ना लीडर बनता है, वो एक ग्रुप के साथ आता है ना, वो एक पूरा टीम के साथ साथ आता है ना। बिना टीम के कोई लीडर नहीं है। सो उसे पता होना चाहिए कैसे उन्हें बिल्डअप करना है, कैसे ये मैनेज करना है। सो डेफिनेटली इट इज़, एंड आपको इसके ऊपर एलेबोरेट करना आना चाहिए। फेयरली ईजी है। चलिए आगे चलते हैं। इसके आगे आपका आता है कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर लीडर्स, है ना। इस कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर लीडर के अंदर एक ही मेन पॉइंट है और वो है लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। देखिए लिसनिंग मतलब रियली सुनना, है ना। आपको हम लोगों ने पहले जब ये सेकंड यूनिट किया था लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, तो आपको याद होगा हम लोगों ने ये प्रोसेस पूरा हमने कंप्लीट किया था कि लिसनिंग इज़ नॉट मियर हियरिंग, है ना, जहाँ पे ये जस्ट एक फिजिकल प्रोसेस नहीं है, यू आर रियली इनटू इट, यू आर रियली पैशनेट एंड रियली इंटरेस्टेड इन द टॉपिक दैट इज़ बिन टॉक्ड अबाउट। सो आप पूरे मन से, है ना, एक तरह से अगर हम कहें तो पूरे मन से सुन रहे हैं, यू आर रियली इंटरेस्टेड इन द कन्वर्सेशन, तो वो है लिसनिंग। यहाँ पे देखिए लिखा भी है लिसनिंग इज द एबिलिटी टू एक्यूरेटली रिसीव एंड इंटरप्रेट मैसेजेस इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस, ठीक है ना। इसके ऊपर आप और ढेर सारे लिख सकते हैं। नीचे एक और बार लिखा हुआ है लिसनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम एंड रिस्पॉन्डिंग टू स्पोकन। तो अगेन ढेर सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, बट ये इनिशियल जो आपके डेफिनेशंस है ये आपको डेफिनेटली लिखना आना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग। जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लीडरशिप क्वालिटी है, जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ट्रेड्स ऑफ अ गुड लीडर है, टीम वर्क है, उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका जो है लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग भी है। ये आपको स्किप नहीं करना है। लिसनिंग आपको पता है, रिस्पॉन्डिंग क्या होता है, रिस्पॉन्ड करना। आपने जो
सुना अब तक, है ना, लिसनिंग के अंदर जो आपने सुना, जो आप समझे, उसके उस इंफॉर्मेशन के साथ आप क्या चूज़ करते हैं बोलने का, है ना। तो देखिए रिस्पॉन्डिंग में लिखा भी हुआ है, समटाइम्स रेफर टू एज फीडबैक, है ना, is the fifth and the final stage of listening process. Our reaction to the message, you know, now you have received the message, you have received the message, you have received whatever the other person is telling. Now you will respond, है ना, जो भी आपका appropriate reaction होगा वो, it can be emotional and intellectual. Again you can go on and on about this responding. मुझे इसमें और एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। स्पीकिंग स्किल्स, ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अगेन अगर आपको इसके ऊपर लिखने को आया तो आप लिख सकते हैं। ये इस वर्क प्लेस के स्किल्स में ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बिकॉज अगेन हम लोग ऑलरेडी 2 चैप्टर कर चुके हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग के अंदर, रीडिंग एंड राइटिंग के अंदर। सो ये उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बन के आएगा 5th यूनिट के अंदर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। वाई आर स्पीकिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट टू लर्न? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसके बारे में लिखना आना चाहिए। और ये फेयरली ऑब्वियस है कि क्यों स्पीकिंग स्किल्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगेन इट विल मेक यू फील कॉम्पिटेंट। लोगों के बीच में आपका कॉन्फिडेंस, मोरल बूस्ट होगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अगर आप अपने थॉट्स जो है वो आर्टिकुलेट कर पाते हैं फ्लुएंसी से, तो वो एक आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, लोगों के सामने आपका औहदा बढ़ेगा। ढेर सारे रीजन्स है ना। द मोर लाइक यू कैन गो ऑन एंड ऑन अबाउट इट। लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो यहाँ पे एक और टॉपिक निकल के आता है, वो है पॉजिटिव थिंकिंग, है ना। नेगेटिव थिंकिंग होता है, पॉजिटिव थिंकिंग होता है। ऑप्टिमिस्टिक, जो पॉजिटिव थिंकर्स होते हैं, दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एट दैट, दे सॉरी या दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक एट दैट, एंड ईजीली जो है अपना ग्राउंड लूज नहीं करते, बहुत ही कूल माइंडेड होते हैं। अगेन यहाँ पे देखिए लिखा भी हुआ है, पॉजिटिव थिंकिंग इज द वे ऑफ प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन विद एन ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक, है ना, वेर यू आर नॉट रियली थिंकिंग अबाउट नेगेटिव स्टफ, यू आर वेरी होपफुल, है ना। सो इसमें आप ढेर सारी चीज़ें लिख सकते हैं। बेनिफिट्स नीचे दे रखे हैं, इंक्रीज लाइफ स्पैन बिकॉज उतना स्ट्रेस नहीं है, लोअर रेट्स ऑफ डिप्रेशन, लोअर लेवल्स ऑफ डिस्ट्रेस एंड पेन, ग्रेटर रेजिस्टेंस टू इलनेस, बीइंग साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल वेलबींग, सॉरी बेटर साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल वेलबींग। अगेन हमारे ऐसे यहाँ पे ढेर सारे और जो है वो दे रखे हैं, चार और पॉइंट्स दे रखे हैं। सो ये आप लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ये है आपका देखिए जो वर्क प्लेस स्किल्स है ये 2 भाग में डिवाइडेड है। फर्स्ट आपका है लीडरशिप क्वालिटीज़, और लीडर के बारे में ही पूरा का पूरा जो है अदर डिटेल्स, फॉर एग्जांपल उसके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड जो आपका लेटर पार्ट है इट इज़ डिवाइडेड इनटू स्ट्रेस, जहाँ पे आप स्ट्रेस के बारे में जो है जान रहे होंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकाल रहे होंगे। सो विल मूव टू दैट। पॉजिटिव एटीट्यूड के ऊपर आप जितना भी जाने उतना कम है, आप ये सब लिख पाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोलिंग माइंड छोड़िए इसे। लेट्स मूव फॉरवर्ड टू दिस इज अ पेज। सो अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेस। नाउ अगेन ये थोड़ा सा इन्वर्टेड है, सो यू विल हैव टू मैनेज। तो देखिए स्ट्रेस सिंपल सा यहाँ पे काफ़ी कुछ दे रखा है, विद द सिंपल डेफिनेशन दैट आई वुड वांट यू टू राइट इज ये वाला। Stress is defined as the emotional and physical strain caused by a person's response to pressure from the outside world. It occurs when there is a mismatch between what the people aspire to do and what they are capable of doing. And ये perfect definition है। अगर मैं सीधे भाषा में आपको बताऊं तो ये है क्या, इमोशनल स्ट्रेन मतलब मन में जो आप स्ट्रेन लेते हैं, मन में जो आप प्रेशर ले लेते हैं, और फिजिकल स्ट्रेन, है ना, या फिर फिजिकली अगर आप कोई प्रेशर ले रहे हो एंड ये आपको आउटसाइड वर्ल्ड से मिल रहा है, इसे हम स्ट्रेस कहते हैं। ये कब होता है? यूजुअली ये तब होता है जब एक मिसमैच है, मतलब आप क्या पीपल एस्पायर टू डू दैट व्हाट आई वांट टू डू, है ना। लाइक फॉर एग्जांपल आई वांट टू बिकम से आई वांट टू हिट अ 6, है ना, एंड व्हाट आई एम केपेबल ऑफ डूइंग, और मैं 6 नहीं मार पा रहा, है ना। इमेजिन कीजिए कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं ना, वो पहला बॉल आया और आपने पूरा घुमाया, है ना, बट कुछ नहीं हुआ। सो नाउ आपने एक बॉल खेल लिया है और थोड़ा सा स्ट्रेस आपके अंदर बिल्ड होगा, बिकॉज यू वांटेड टू हिट अ 6 बट यू कुडंट, एंड देन आप एक और बॉल जो है कराया जाएगा, एंड देन अगेन यू विल ट्राई, एंड देन अगेन जो है वो हिट नहीं करेगा। सो अब स्ट्रेस और बिल्ड होगा, है ना, बिकॉज यू वांट टू डू समथिंग एंड यू आर नॉट एबल टू डू दैट पर्टिकुलर थिंग। सो स्ट्रेस जो है बिल्डअप होता जाता है। तो अगेन ये फिजिकल या फिर इमोशनल साइकोलॉजिकल नेचर का हो सकता है। ये आपका परफेक्ट डेफिनेशन है। नाउ यू कैन
अगेन गो ऑन एंड ऑन अबाउट इट, आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, यू कैन सिम्टम्स जो है आप वो शो कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दे रखा है द फिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रेस की जो हमारा फिजिकल बॉडी है, जो हमारा बॉडी है वो कैसे रिएक्ट करता है व्हेन वी आर इन स्ट्रेस। फॉर एग्जांपल देखिए दे रखा है आपके जो मसल्स हैं वो टेंस होते हैं, आपके जो एड्रेनल ग्लैंड्स है, आपके जो आपका हार्ट जो है वो ज़्यादा फास्ट बीट करता है, लंग्स जो है वो और ज़्यादा फास्ट बीट करता है, लिवर। सो सारे के सारे जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो कैसे रिएक्ट करते हैं वो यहाँ पे दे रखा है, 10 के 10 हमारे पास दे रखे हैं पॉइंट्स, यू कैन रीड दिस। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सिम्टम्स ऑफ स्ट्रेस। इसके अंदर आ जाएगा आपका बिहेवियरल सिम्टम की एज अ पर्सनस बिहेवियर, आपका बिहेवियर में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी जब आप स्ट्रेस में होंगे। फॉर एग्जांपल रेस्टलेसनेस है ना, यू वुड बी लाइक कि आप उतना बहुत ही जल्द रिएक्ट करेंगे, लॉस ऑफ एपेटाइट, आप उतना खाना नहीं खाने वाले, एग्रेशन आप में देखने को मिल सकता है, कि आप बहुत ही इरिटेटेड रहते हैं वो आप में देख सकता है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस है, पुअर ड्राइविंग है, एक्सीडेंट प्रोन हो आप। ये कुछ स्पेलिंग्स यहाँ पे गलत हैं तो एक बार वो आप चेक कर लेना। अब फोबियास, आप आप में ढेर सारे डर बिल्डअप हो सकते हैं। इंक्रीज टेक ऑफ निकोटीन कैफीन, आप हो सकते हैं आप बहुत कॉफ़ी पीते हो एंड देन सो वो आपके अंदर है। पुअर टाइम मैनेजमेंट, कंपल्सिव बिहेवियर, चेकिंग रिचुअल्स, टिक्स, ये सब इम्पेयर्ड स्पीच, वॉइस ट्रेमर्स। तो ये सब जो है एक तरह से आपके बिहेवियरल सिम्टम्स हैं स्ट्रेस के। ऐसे ही हमारे पास और भी है, देखिए यहाँ पे पूरा का पूरा एक जो लिस्ट दे रखा है अगेन। नाउ इफ़ यू मूव टू इमोशनल सिम्टम्स, तो इमोशनल सिम्टम्स में आपका एंग्जाइटी आता है, डिप्रेशन आता है, एंगर, गिल्ट, हर्ट, मॉर्बिड, जेलसी, शेम, एम्बेरसमेंट एंड सुइसाइडल फीलिंग्स। तो ये हैं आपके इमोशनल सिम्टम्स। देन वी मूव टू द फिजिकल सिम्टम्स। ये है कि फिजिकली आप कैसा फील कर रहे होंगे। टेंशन होगा, हेडेक, पैल्पिटेशंस, रैपिड हार्ट रेट, नोशिया, ट्रेमर, इनर ट्रेमर्स, aches, pains, indigestion, butterflies in stomach, spasms, numbness, dry mouth, cold sweat, clammy hands, abdominal cramps, sensory flashbacks. So ये वो common symptoms हैं stress के। एंड देन वी हैव इमेजरी सिम्टम्स, ऑब्वियस सी बात है और भी आगे हैं, कॉग्निटिव सिम्टम्स, इंटरपर्सनल सिम्टम्स, ये आप देख लीजिएगा। एंड देन वी हैव बायोलॉजिकल सिम्टम्स। लेकिन जो सबसे 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं थोड़ा सा आगे चला जाता हूँ, वो है ये फिजिकल सिम्टम्स, आपको पूरा एक लिस्ट दे रखा है। इमोशनल सिम्टम्स अगेन पूरा लिस्ट दे रखा है। बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल सिम्टम्स है ना, जो कि नेगेटिव थॉट्स भी है। फॉर एग्जांपल आप अपने अंदर जो है सेल्फ टॉक करते हैं। फॉर एग्जांपल यू वुड से टू योरसेल्फ दैट आई एम अ फेलियर और आई शुड बी एबल टू कोप, व्हाई इज एवरीवन गेटिंग एट मी, है ना, नो वन अंडरस्टैंड्स मी, आई कैन नॉट कोप, व्हाट्स द पॉइंट, है ना, व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लिविंग एंड एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये वो सेल्फ टॉक है, नेगेटिव सेल्फ टॉक है जो आप अपने आप के साथ करते हैं। स्पेशली अगर आप यू आर इन लाइक स्ट्रेस, और स्पेशली क्रोनिक, अगर हम क्रोनिक स्ट्रेस की बात करें तो। इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे, वो है यूस्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस। नाउ क्या है ये, देखिए एक जो यूस्ट्रेस है उसे हम बोलते हैं गुड स्ट्रेस, और एक डिस्ट्रेस है जिसे हम बोलते हैं बैड स्ट्रेस। अगर हमें डिफाइन करूँ तो जो यूस्ट्रेस है वो है जो आपके लिए प्रोडक्टिव है ना, जो आपके लिए हेल्पफुल है, इवेंचुअली आपको हेल्प करने वाला है। फॉर एग्जांपल आप जो स्ट्रेस लेते हैं जब लाइक पढ़ाई का स्ट्रेस एक तरह से ले लीजिए ना, कल एग्ज़ाम है, आज आप पढ़ रहे हैं, नाउ दिस विल बी हेल्पफुल ना, कल आप जब एग्ज़ाम में लिख पाएंगे तो ये जो है, ये जो आप आज स्ट्रेस ले रहे हैं ये हेल्पफुल होगा। सो ये एक अच्छा स्ट्रेस है ना, बिकॉज ये आपके लिए प्रोडक्टिव है। वहीं पे डिस्ट्रेस है जो है वो है नेगेटिव स्ट्रेस। नाउ यहाँ पे देखिए डिफाइन कर रखा है, यू स्ट्रेस और पॉजिटिव स्ट्रेस occurs when the level of stress is high enough to motivate a person to move into action to get things accomplished ना, where ये जो है आपको प्रोडक्टिव बना रहा है, ठीक है ना। यू स्ट्रेस प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ अर्जेंसी एंड अलर्टनेस needed for survival when confronting threatening situations। फॉर एग्जाम्पल सामने शेर आ गया है ना, शेर आ गया तो आप बहुत डरोगे, यू विल बी इन स्ट्रेस, तो आप भागोगे ना। आपका बॉडी जितना आप नहीं भाग सकते एक नॉर्मल सिचुएशन में, आप उससे ज़्यादा भागोगे, है ना। एड्रेनलिन जो है वो आप में आएगा, एंड सो आप अपने बॉडी को बहुत यूज़ करने वाले हो, है ना। सो दैट स्ट्रेस इज़ रियली नीडेड बिकॉज फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है आपका। सो ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन यहीं पे हमारे पास जो सेकंड है वो है यू स्ट्रेस। क्या है ये, वो है डिस्ट्रेस। तो डिस्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस अकर्स व्हेन द बॉडी
when the body and or the mind begin to respond negatively to the stressors, and the level of stress is either too high or too low. सो अगेन ये भी है कि आपको स्ट्रेस ही हुआ है, लेकिन आपका जो रिस्पॉन्स है वो नेगेटिव है, सो इसे हम बैड स्ट्रेस कहते हैं। डिस्ट्रेस को हम बैड स्ट्रेस कहते हैं। इससे ऑब्वियस ही बात है आपको आपका इल हेल्थ हो सकता है, हेडेक्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, स्किन कंप्लेंट्स, इंसोम्निया एंड अल्सर्स, ये सब के सब जो है इससे हो सकते हैं ना, इफ़ यू आर इनटू डिस्ट्रेस। चलिए, ये रहे आपके दो मेन पॉइंट्स। डेफिनेटली आपके ऊपर आपको ऐसा नहीं कि इतना ही लिखना है, आपको और चीज़ें जो है डिस्क्राइब करना आना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज टाइप्स ऑफ या फिर काइंड्स ऑफ स्ट्रेस, है ना। तीन तरह के हमारे पास काइंड्स दे रखे हैं, तीन स्ट्रेसेस हमारे पास हैं। पहला है अक्यूट। नाउ अक्यूट क्या होता है? अक्यूट का मतलब ही है जो बहुत ही कम टाइम के लिए हो। अगर कोई चीज़ बहुत कम टाइम के लिए है तो उसे हम बोलते हैं अक्यूट, है ना। तो देखिए यहाँ पे दे भी रखा है, अक्यूट स्ट्रेस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ स्ट्रेस। इट कम्स फ्रॉम द डिमांड्स एंड प्रेशर्स ऑफ द रीसेंट पास्ट and anticipated demands and pressures of the near future. Acute stress is thrilling and exciting in small doses, but too much is exhausting. So, जो भी स्ट्रेस, जो छोटे मोटे स्ट्रेस है जो आपको डे टू डे लाइफ में मिलते हैं, ये जो है ये एक्यूट स्ट्रेस है। क्यों? क्योंकि ये थोड़े टाइम के लिए है ना, जस्ट कुछ टाइम, मतलब कुछ टाइम में आपको तंग करेंगे या कुछ टाइम आपको जो है ऐसा फील कराएंगे एंड देन दे विल गो अवे। फॉर एग्जांपल, आप सुबह लेट हो गए ना, इमेजिन कीजिए कि आप कॉलेज जा रहे हैं एंड किसी स्ट्रिक्ट टीचर का आपका पीरियड है। सो 9 बजे आपको पहुंचने के लिए बोला गया था कि 9 बजे डेफिनेटली, है ना, और आप गेट पे है और अभी 9 बज चुके हैं। सो यू नो कि अब आपको स्ट्रेस हो रहा है कि यार 5 मिनट लेट हो गया, पता नहीं सर क्या बोलेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो दैट इज अक्यूट स्ट्रेस। क्यों? क्योंकि एक बार आप क्लास के अंदर चले गए या जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो यू वोंट थिंक अबाउट इट, है ना, बिकॉज हो चुका होगा, है ना। नेक्स्ट डे आपको ये प्रॉब्लम सेम फेस नहीं होने वाला, यू विल नॉट फेस द सेम स्ट्रेस अगेन। सो ये आपका है अक्यूट स्ट्रेस। नेक्स्ट भी ऐसा ही है, देखिए यहाँ पे दे रखा है कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल, अ फास्ट रन डाउन अ चैलेंजिंग स्की स्लोप फॉर एग्जांपल इज एक्सिलरेटिंग अर्ली इन द डे, है ना, लेकिन आप इसे बार बार नहीं करना चाहोगे। यू गेट द पॉइंट। नेक्स्ट जो है आपका वो है एपिसोडिक अक्यूट स्ट्रेस। नाउ अगेन अक्यूट है, सो ये भी कम टाइम के लिए ही है, लेकिन ये बार बार आता है। द सिम्टम्स ऑफ एपिसोडिक अक्यूट, देखिए एपिसोडिक क्यों बोला गया है, आपने ऑब्वियसली बात, आप सीरीज देखते होंगे, कोई ना कोई टीवी शो आप देखते होंगे, उसके अंदर यू नो वो एपिसोड में आता है ना, एपिसोड 1, एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4। तो अगेन ये अक्यूट है, मतलब कम टाइम वाला स्ट्रेस है, लेकिन एपिसोडिक है मतलब बार बार आता रहता है। द सिम्टम्स ऑफ एपिसोडिक अक्यूट स्ट्रेस आर द सिम्टम्स ऑफ एक्सटेंडेड ओवर अराउजल, persistent tension, headaches, migraines, hypertension, chest pain, heart disease, etc. etc. ऑफन यहाँ पे दे रखा है, ये थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं ताकि आपको और बेटर समझ में आए। ट्रीटिंग एपिसोडिक acute stress requires intervention on a number of levels, generally requiring professional help, which may take many months. ठीक है। Often lifestyle and personality issues are so ingrained and habitual with those suffering episodic acute stress that they see nothing wrong with the way they conduct their life. They blame on because ये जो है ये है तो छोटा सा ही, बट ये आपके साथ बना रहता है ना, आपको ढेर सारे एपिसोड्स में आपको ये फील होता है। सो अगेन दो ये है छोटा सा, बट ये आपका हैबिट का पार्ट बन चुका है, ये आपके रेपिटेशन का पार्ट बन चुका है, छोड़ना इसको बहुत ही मुश्किल है। नाउ विल मूव टू द क्रॉनिक स्ट्रेस। क्रॉनिक का मतलब, क्रॉनिक जो वर्ड है वो क्रोनो से आता है, क्रोनो रूट वर्ड से आता है। क्रोनो का मतलब होता है टाइम। सो जो बहुत टाइम आपके साथ रहे, एक तरह से आपके साथ जो स्ट्रेस बहुत लंबा टाइम आपके साथ रहने वाला है, उसे हम कहते हैं क्रॉनिक स्ट्रेस, है ना। क्रॉनिक स्ट्रेस कम्स व्हेन अ पर्सन नेवर सीज अ वे आउट ऑफ अ मिजरेबल सिचुएशन, है ना। सो ये लंबे टाइम के साथ ये स्ट्रेस आपके साथ रहने वाला है। इट इज़ द स्ट्रेस ऑफ अनरिलेंटिंग डिमांड्स एंड प्रेशर्स फॉर सीमिंगली interminable period. With no hope, the individual gives up searching for solutions, है ना। Some chronic stresses stem from traumatic early childhood experiences, जिंदगी भर आपके साथ रहता है, get internalized and remain forever painful and present. Some experiences profoundly affect personality. A view of the world or a belief system is created that causes unending stress for the individual. तो ये
आपके साथ ज़िंदगी भर रहने वाला है। अगेन अगर हम फिजिकल फॉर्म की में बात करें तो मे बी ये आपका एक लोन हो सकता है ना, यू हैव टेकन अ बिग लोन, यू नो, और वो आप 40 या 50 साल के पीरियड में जो है पे करने वाले हो, तो ये आपके लिए एक हैसल, एक स्ट्रेस बना रहेगा पूरे 50 साल, है ना। आप हमेशा जो है ये आपके माइंड में आपका होगा, माइंड में जो है चलता रहेगा। सो दैट इज़ देयर। वी कैन ऑल्सो टॉक अबाउट से आपका चाइल्डहुड में आपको कोई ट्रॉमा मिला, या यू हैव बिन टू लाइक, अगर आपने कोई वॉर देखा है और यू हैव सीन समथिंग वेरी हीनियस, और वो ज़िंदगी भर आपके माइंड में रहता है ना। यू हैव सीन थिंग्स विद, जो हमारे मॉडर्न डे मूवीज़ है उसके अंदर यू सी प्रोटैगनिस्ट्स जो सफ़र करते हैं ऐसी चीज़ों से, है ना। बार बार उनको वो इंसिडेंट जो है याद आता रहता है। सो दैट इज़ समथिंग जो हम कंसिडर करेंगे क्रॉनिक स्ट्रेस के अंदर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारे पास आता है कि हम मैनेज कैसे करें, हाउ टू मैनेज, है ना। कैसे हम स्ट्रेस को मैनेज करें, हाउ कैन वी लाइक यू नो एक तरह से बाहर आ सकते हैं, एक तरह से जो है स्ट्रेसफुल नहीं हो सकते हैं, कैसे हम रिलीफ पाए। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे है एप्लीकेशन ऑफ 4 A's। 4 A दे रखे हैं, अवॉइड, ऑल्टर, एक्सेप्ट। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, देखिए नीचे, वी हैव एक्सेप्ट, है ना। एसेस कुछ नहीं होता है, मतलब ऑब्वियसली बात है, एसेस का मतलब है किसी चीज़ का एसेस आपको मिलना, बट देन यहाँ पे जो है एक्सेप्ट आएगा। अवॉइड, ऑल्टर, एक्सेप्ट एंड अडेप्ट। तो अगेन कुछ ऐसे, ये इस बुक में एक्चुअली काफ़ी मिस्टेक्स है ना। अगेन अगर आप ये बुक रेफ़र कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो आँख बंद करके मत जाइएगा, ढेर सारे प्रिंट मिस्टेक्स हैं, सो एक बार आपको देखना पड़ेगा। अवॉइड, ऑल्टर, एक्सेप्ट एंड अडेप्ट। चलिए कंप्लीट करते हैं इसे। अवॉइड का मतलब क्या है, अवॉइड करना, है ना, किसी चीज़ को। सो इट इज़ पॉसिबल टू एस्केप सम ऑफ द माइनर स्ट्रेसर्स दैट टेंड टू ट्रबल पीपल, फॉर टेक कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेस दैट ट्रबल्स यू। देखिए दोबारा स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे, द ट्रबल्स यू बाई फाइंडिंग वेज टू मेक द सिचुएशन बेटर। सो नाउ यूर अगेन यूर ट्राइंग टू अवॉइड द स्ट्रेस, है ना, यूर ट्राइंग टू फाइंड वेज ताकि ये सिचुएशन जो है वो बेटर हो पाए। क्रिएट डिस्टेंस बिटवीन यू एंड द रीजन ऑफ द स्ट्रेस, से नो व्हेन नेसेसरी, है ना। फॉर एग्जांपल आपको किसी पर्सन ने बोला है कि आपको किसी पर्सन ने बोला है कि भाई यहाँ पे आ जाना कल, है ना, यहाँ पे आ जाना, तेरी ज़रूरत है, और आपको नहीं जाना है वहाँ पे, है ना। यू डू नॉट फील कंफर्टेबल गोइंग टू दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो आप सिंपली ये बोल सकते हो, और आपको स्ट्रेस हो रहा है अब, है ना, कि यार बुलाया भी है, जाना भी पड़ेगा, मन भी नहीं कर रहा। सो यू कैन जस्ट से नो कि नहीं जाऊँगा यार, नहीं जाना है मुझे, है ना। सो बहुत टाइम क्या है लाइफ में, ना बोलना आपको काफ़ी हेल्प करता है। यस मैन हर जगह बनने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे यू फील वेरी अनकंफर्टेबल, देन से नो, है ना। कोई पर्सन है वो आपको परस्यूट कर रहा है, कोई पर्सन है वो आपको बहुत ही जो है एक तरह से सीख कर रहा है, या जो भी आप मान लीजिए, और आप कंफर्टेबल नहीं है, जस्ट से नो। और ये एक अच्छा तरीका है। सो अवॉइड ये रहा आपका, पहला है अवॉइड। दूसरा है आपका ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज, है ना। सो कम्युनिकेट क्लियरली एंड लेट पीपल नो योर एक्सपेक्टेशंस, दैट व्हाट यू वांट, है ना, व्हाट यू डिजायर, जो भी है। इट कैन मेक अ वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। Respectfully ask a person to alter how he or she is treating you. For example, a person, जैसे कि इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं, उस पर्सन ने बोला है कि सर यहाँ पे आ जाना, तेरी ज़रूरत है, डेफिनेटली आना, एंड यू जस्ट से कि देख भाई इतने हम फ्रेंडली हैं नहीं, एंड लाइक शो कि कैसे उसे आपको ट्रीट करना चाहिए, है ना। शो की बाउंड्रीज क्या है आपके, क्या आप करना चाहोगे, क्या आप नहीं करना चाहोगे, कहाँ आप जाना चाहोगे, कहाँ आप नहीं जाना चाहोगे। सो मेक बेटर कम्युनिकेशन, है ना। So respectfully ask a person to alter how he or she is treating you. Remember to use I statements when addressing the person about how you feel. So if a person is saying कि भाई चल ये खाने चलते हैं, वो खाने चलते हैं, you can say कि नहीं मुझे नहीं खाना, है ना। मे बी आप वेज है, मे बी आप नॉन वेज नहीं है, एंड ही इज़ इन्वाइटिंग यू टू नॉन वेज रेस्टोरेंट, तो आप बोल सकते हैं सिंपली, क्लियरली आप बोल सकते हैं कि नहीं भैया देख मैं नहीं जाऊँगा, और अगली बार से मुझे इस बारे में पूछना मत, बिकॉज ये मैं नहीं करता। सो ये आपका ऑल्टर है। यू आर चेंजिंग द वे दैट स्ट्रेस इज गोना कम टू यू। थर्ड इज आपका एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेना, है ना। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, लाइफ में ढेर सारे ट्रबल्स आपके सामने आने वाले हैं, यू कैन नॉट डू अ थिंग अबाउट इट, है ना। जब लाइफ एक तरह से जो है आपके ऊपर आती है, देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इट। सो बेस्ट थिंग टू डू जब ऐसे स्ट्रेस आपके सामने आते हैं, इज टू एक्सेप्ट इट, है ना। फॉर एग्जाम्पल नियर डियर पर्सन ऑफ लाइक ऑफ यू डाइड, और से एन इम्पॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ गोज अवे, रिलेशनशिप टूट जाता है। नाउ यू कैन नॉट डू मच अबाउट इट, सो इट्स बेस्ट टू जस्ट एक्सेप्ट इट।
देखिए क्या लिखा हुआ है, एक्सेप्टिंग द सिचुएशन कैन ईज मच ऑफ द स्ट्रेस व्हेन अवॉइडिंग एंड ऑल्टरिंग डजंट वर्क। देखिए आगे अगर छोटा मोटा स्ट्रेस होगा, छोटी मोटी बात होगी, आपके कंट्रोल में होगा तो अवॉइड और ऑल्टर दोनों ही काम कर जाएंगे, है ना। अवॉइड मतलब आप अवॉइड कर लीजिए स्ट्रेस को, अल्टर ऑल्टर मतलब उसे चेंज कर दीजिए, दोनों ही काम कर जाएंगे। बट अगर कोई बड़ा स्ट्रेस हुआ, जैसे कि कोई लाइक कोई इंपॉर्टेंट पर्सन चला गया, है ना, डेथ हो गई, नो मैटर व्हाट यू डू यू कैन नॉट अवॉइड इट, है ना, माइंड के अंदर तो रहेगा। ऑल्टर आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि ये इवेंट जो है ये रियली हुआ है ना, वो उसकी डेथ हुई है, यू कैन नॉट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट। सो नेक्स्ट थिंग इज टू एक्सेप्ट इट, है ना, कि मान लो ओके या आई अंडरस्टैंड लाइफ इज अ पार्ट ऑफ इट, है ना, डेथ हैपन्स, सो एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर इवेंट, ताकि देन वो आपके लिए जो है मोर ऑफ अ रियलिटी बन के आएगा, ना कि स्ट्रेस बन के आएगा। सो यू कैन राइट अ लॉट अबाउट these examples. And then you have adapt is okay, once you have accepted the thing, now you'll have to start living knowing this reality कि हाँ that happened, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन आपको छोड़ के चला जाता है, नाउ एक्सेप्ट दैट हाँ ये पर्सन चला गया है, एंड नाउ स्टार्ट लिविंग योर लाइफ ऑन दिस रियलिटी कि हाँ वो जा चुका है। आई एम नॉट गोना परस्यू दैट पर्टिकुलर थिंग, आई एम नॉट गोना वेस्ट माई टाइम थिंकिंग अबाउट दैट थिंग, बिकॉज कोई फ़ायदा नहीं है ना, कितना भी आप सोच ले कोई फ़ायदा तो है नहीं, वो तो जा चुका। सो ये रहा आपका फोर्थ स्टेप, दैट इज अडेप्ट, चेंज योर वेज, है ना, चेंज हाउ यू लिव्ड योर लाइफ, है ना। अब आते हैं कुछ माइनर क्वेश्चंस पे। देखिए मेजर क्वेश्चंस यही तक थे, बट कुछ और माइनर क्वेश्चंस जो है उनमें से एक है रेजिलियंस। नाउ ये अगेन एक अच्छा ट्रेट है। आपको याद होगा शुरू में हम लोगों ने ट्रेट्स ऑफ अ गुड लीडर किए थे, उसमें ये भी आता है। रेजिलियंस इज टू नॉट गिव अप, है ना, एडवर्सिटी के मुंह पे ये बोल पाना कि देख भाई मैं हार नहीं मानने वाला, दैट इज रेजिलियंस, है ना। देखिए यहाँ पे दे भी रखा है, रेजिलियंस इज द मैन्स एबिलिटी टू विदस्टैंड एडवर्सिटी एंड बाउंस बैक एंड ग्रो डिस्पाइट लाइफ्स डाउन टर्न्स। लाइफ इज सेइंग कि देख मैं तेरे को झुका दूंगा, एंड यू आर सेइंग कि जो भी करना है करो, आई एम नॉट गोना बैक डाउन, है ना, मैं हार नहीं मानने वाला। सो ये रेजिलियंस शो करता है। कुछ यहाँ पे हमारे पास रेजिलियंस के 5 प्रिंसिपल्स दे रखे हैं। अगेन ये बहुत अच्छे क्या कहते हैं लीडर के अच्छे ट्रेड्स हैं। ग्रैटिट्यूड उनमें से एक है, कंपैशन, एक्सेप्टेंस, मीनिंग, फॉरगिवनेस, ये सब के सब जो है आपके उन्हीं स्किल्स के अंदर आते हैं, लीडरशिप स्किल्स के अंदर आते हैं। एक और चीज़ जो अभी हम आगे देखने वाले हैं वो है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब टॉलरेट कर पाना, है ना, रियली सहनशीलता जैसे हम कहते हैं, सहनशीलता, सहन कर लेना। तो देखिए यहाँ पे उसका डेफिनेशन दे रखा है, टॉलरेंस इज अकोमोडेटिंग टू द डिफरेंसेस ऑफ अदर्स एंड बीइंग एम्फेटिक to the individual's beliefs, culture and unique habits. Tolerance is the acceptance of others and their unique beliefs, है ना। इट्स लाइक कि सामने वाला पर्सन आपसे डिफरेंट है, एंड टू एक्नॉलेज कि हाँ वो मुझसे डिफरेंट है ना। व्हेन यू राइट ये मैंने लिख दिया, सो हाँ या ये मैंने लिख दिया, तो देखिए सामने आपकी तरफ से जो है 9 है, बट मेरी तरफ से 6 है। नाउ फॉर मी टू एक्नॉलेज कि हाँ भैया 6 नहीं है, 9 भी हो सकता है, is being tolerant, where I'm accepting your views, where I'm accepting the way you are and not forcing my ideals on you. So ये है टॉलरेंस, है ना, सामने वाले को जो है सहन कर पाना एक तरह से जो है। तो ये रहा आपका एक और पॉइंट। इसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा आपका पूरा का पूरा यूनिट। टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टीम वर्क, हाउ टीम वर्क इज इन लीडरशिप स्किल, तो इसके ऊपर भी आपको लिखना आना चाहिए। एंड ये रहा आपका एंटायर 5th यूनिट। नाउ आई डोंट थिंक कि कोई और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से निकल के आने वाला है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एक्सटर्नल्स। आई होप कि ये जो वीडियो है ये आपको हेल्प करता है। अगेन कोई और चीज़ है जिसके बारे में आप आपको लगता है कि मैंने मिस कर दिया है, और मुझे उसके बारे में और डिटेल में बताना चाहिए या आपको जानना है, तो डेफिनेटली मैसेज कीजिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में। एंड या जो अदर वीडियोस बनने वाले हैं यूनिट 4, 3, 2, 1 पे, उसमें मिलते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। विल एंड द सेशन हियर।